हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर में सभी का स्वागत है। तो आज हमारा नया टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जानेंगे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन टू फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक टाइप की एप्लीकेशन है जो कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग करता है। इट मीन्स कि ये फाइनेंस का फंक्शन है कि कैसे हमें बिजनेस एक्टिविटी को चलाना है या बिजनेस के मतलब आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करना है और इससे कैसे हमें प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये कैसे काम आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है कि वो इज़ द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू अ जुडिशियस यूज़ ऑफ कैपिटल। जुडिशियस मीन्स सही यूज़ करना, उसका सेंसिबल गुड जजमेंट होना चाहिए। हम कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, केयरफुल सिलेक्शन होना चाहिए सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कहीं से भी हम अपनी कैपिटल ले रहे हैं, कहीं से भी, या बैंक से लें या इक्विटी इशू करें या डेट करें या उधार पे लें, बोरो करें, तो हमें सही सिलेक्शन, केयरफुल सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हमारी स्पेंडिंग यूनिट सही रहे और सही डायरेक्शन में हमारे पैसे, कैपिटल जो हमने लगाई है वो सही डायरेक्शन में लगे, जिससे हमारा फुलफिलमेंट हो गोल और अपने गोल्स हमारे जिससे अचीव हो जाए। सो अगला है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव एंड सेकेंड वन इज रूटीन फंक्शन। एग्जीक्यूटिव जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड होंगे, रूटीन आपके डेली रिकॉर्ड पे किए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव में आपका है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कौन करेंगे? जो टॉप लेवल के आपके मैनेजर्स या डायरेक्टर्स होंगे वो करेंगे, फोरकास्ट करेंगे कि सही है या गलत है, आगे की वो फ्यूचर के लिए इसके लिए फोरकास्ट करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कि प्लानिंग सही है भी, कैसे करनी है, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ टू बी डन। और डिसीजंस भी लेंगे हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स और नेगोशिएट करेंगे किस तरह से सही नेगोशिएशन हमें मिल जाए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, किस तरह से हम अपनी इनकम को मैनेज करेंगे। कैश फ्लो का मैनेजमेंट करेंगे कि इनफ्लो है या आउटफ्लो है, सही यूज़ हो रहा है कैश या नहीं। कैश फ्लो आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी को शो करता है और आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है आपकी पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करता है कि किस तरह से, कैपिटल बजटिंग को शो करता है कि किस तरह से हमें सही यूज़ करना है इन्वेस्टमेंट का। अप्रेजल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स जो भी आपने मैनेज किया है, अपनी जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है उसको एवेल्युएट करना। अप्रेजल माने एवेल्युएट करना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। टू एडवाइस द टॉप मैनेजमेंट, और एडवाइस देना टॉप मैनेजमेंट को कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर रूटीन फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग करता है और प्रिपरेशन करता है वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और अरेंज कैश बैलेंस करता है जब भी रिक्वायरमेंट होती है। क्रेडिट मैनेज करता है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी रखता है। जो जो हमने डेली काम किया है उसका वो रिकॉर्ड रखता है। अगला है फाइनेंशियल गोल्स। ये दो टाइप के हैं गोल्स। पहला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, आइदर प्रोडक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज फ्रॉम ए लिमिटेड सोर्स हो, मतलब कॉस्ट हमारी मिनिमाइज हो और हमारा प्रोडक्शन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सही हो कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना जाएं, हम उसका पूरे अच्छे से ऑप्टिमम यूज़ कर पाएँ। प्रॉफिट इज़ द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड इट्स एफिशिएंसी। प्रॉफिट एक टाइप का टेस्ट है जो कि आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बताता है, उसकी एफिशिएंसी को बताता है। और ये व्हीकल भी है जो कि एलोकेट करता है कि सही यूज़ हो रहा है या नहीं। सोसाइटी की लिमिटेड रिसोर्सेज है तो सही हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
रैशनलिटी होनी चाहिए, सोशल बेनिफिट हो, एफिशिएंट एलोकेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही एलोकेट करें और सही रिसोर्सेज का, स्रोतों का हम यूज़ करें, सही डिसीजन होना चाहिए, सही मेजरमेंट होना चाहिए, सोर्स क्या है, इंसेंटिव, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है एज एन अप्रोप्रिएट ऑपरेशनल डिसीजन, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन को हेल्प करता है। वेल्थ सिग्निफाइज करता है आपकी वर्थ को, इट मीन्स ओनर ऑफ बिजनेस, दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, की कितनी आपकी मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। ये एक वैन हॉर्न ऑथर है, इन्होंने कही है कि वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केट प्राइस, वैल्यू जो है रिप्रेजेंट की जाती है मार्केट प्राइस के द्वारा, जो कि कंपनी की कॉमन स्टॉक इक्विटी शेयर होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव शुड बी कंडक्ट, जिससे हमें मैक्सिमम नेट प्रेजेंट वैल्यू, माने कि आपका सही शेयर होल्डर्स को वैल्यू सही मिल जाए, ठीक है ना। तो कुछ क्या क्या हमें पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं कि वैल्यू क्रिएट जब होती है तो ये देखिए जीपीवी कॉस्ट, डैट इज कि जब वैल्यू क्रिएट होगा तो आपका जीपीवी इज ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट, तो वो क्या है, एनपीवी आपका पॉजिटिव है। ये जीपीवी और एनपीवी क्या है, सो एनपीवी रिप्रेजेंट करता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि अब क्या नेट पूरा है, और ग्रॉस माने टोटल प्रेजेंट वैल्यू, ग्रॉस माने टोटल, कि आपकी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसको हम डिस्काउंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इन्फ्लो भी कहते हैं। सी रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी आ गया आपका ग्रॉस प्रेजेंट वर्थ, डब्ल्यू हो गया आपका नेट प्रेजेंट वर्थ। सो वैल्यू जब कांस्टेंट होती है तो जीपीवी आपका यानी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाता है कॉस्ट के, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। जब वैल्यू रिड्यूस हो जाती, कम हो जाती है, तो आपका जो जीपीवी है वो लेस देन हो जाता है कॉस्ट से, तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू जीपीवी फ्यूचर कैश माइनस सी, सी माने इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डब्ल्यू नेट प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू वी माइनस सी, वी क्या है, ग्रॉस प्रेजेंट वर्थ माइनस सी, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहला है बेसिस ऑफ सक्सेस, कि किस तरह से क्या आपकी सक्सेस है बिजनेस की, ऑप्टिमम एलोकेशन हो, शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होना चाहिए, जो भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी रख रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड प्रोवाइडर जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं उनके लिए सही होना चाहिए, लाइन मैनेजर्स जो ऑपरेशनल लाइन मैनेजर्स हैं, जो नीचे वर्क काम करते हैं आपके, एक होता है टॉप, मिडल और लो लेवल, उनके लिए भी यूज़फुल होना चाहिए। फिर अगला है ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंस फंक्शन, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कि कैसे चलता है हमारा। पहला होता है शेयर होल्डर, ये देखिए, दूसरा है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तीसरा है फाइनेंस कमेटी, चौथा है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर में 3 टाइप के आते हैं, प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड देखेगा, चीफ फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर जो मार्केटिंग संभालेगा, फाइनेंस मैनेजर आपका ट्रेजरी संभालेगा और कंट्रोल करेगा फाइनेंस को, ठीक है, कि किस तरह से फाइनेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये आपके टॉप लेवल हो गए और ये आपके मिडल लेवल हो गए, ओके। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपका जो फाइनेंस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। So thanks for watching.